गरीब वेज रोल वाला। ये कहानी है उस परिवार की जिसके सपने बड़े थे लेकिन किस्मत छोटी। एक छोटा सा किराए का कमरा जिसकी दीवारें टूटी हुई, छत से पानी टपकता हुआ, और उसी कमरे के कोने में बैठा था एक परिवार जो हर दिन जिंदगी से लड़ रहा था। अरे राम, ये बारिश भी ना जैसे हमारी परीक्षा लेने आई हो। सुबह से बर्तन बदल बदल के रख रही हूँ लेकिन पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। रमेश जी, कुछ बोलिए ना। क्या बोलूं सीता, जब आदमी के पास देने को कुछ ना हो तो शब्द भी साथ छोड़ देते हैं। माँ, आज खाना क्या मिलेगा? गरीबी सिर्फ जेब खाली नहीं करती, ये माँ बाप की आंखों से जवाब भी छीन लेती है। सीता धीरे धीरे रसोई की तरफ गई जहां सिर्फ खाली डिब्बे उसका इंतजार कर रहे थे। बस अब कुछ भी नहीं बचा। हे भगवान, बच्चे को क्या खिलाऊं? माँ, बहुत भूख लगी है। बस बेटा, अभी बना रही हूं। माँ वो होती है जो भूखी रहकर भी अपने बच्चे को कभी भूखा नहीं सोने देती। अरे रमेश, दरवाजा खोल। लगता है मालिक आ गए। कितनी बार बोला है, हर महीने लेट। क्या मजाक बना रखा है तुमने? मालिक, इस बार थोड़ा समय दे दीजिए, फैक्ट्री से पैसे आते ही दे दूंगा। हर बार यही बोलता है, दे दूंगा दे दूंगा। अरे कब देगा? मालिक जी, इस बार माफ कर दीजिए। सुन लो दोनों, अगर अगली बार लेट हुआ ना तो सामान बाहर फेंक दूंगा। गरीबी में इंसान अपना घर नहीं, बस एक कमरा किराए पर लेता है और इज्जत हर महीने किस्तों में खो देता है। अगले दिन रमेश फिर उसी फैक्ट्री में गया जहां वो रोज अपनी मेहनत बेचता था। अरे रमेश, आज बहुत थका हुआ लग रहा है। थकान नहीं भाई, जिम्मेदारी है। उसकी हर सांस अपने परिवार के लिए थी। जल्दी काम करो, ऑर्डर पूरा करना है। जी साहब। बचाओ! अरे रमेश का हाथ फंस गया। एक पल, बस एक पल, और सब कुछ बदल गया। डॉक्टर साहब, मेरे पति ठीक हो जाएंगे ना? हाथ में फ्रैक्चर है, कम से कम 2 महीने आराम करना होगा। 2 महीने एक अमीर के लिए छुट्टी होती है, लेकिन गरीब के लिए भूख की सजा। अस्पताल से लौटते वक्त सिर्फ रमेश का हाथ ही नहीं टूटा था, उसके साथ इस परिवार की कमाई का एकमात्र सहारा भी टूट चुका था। सीता, माफ करना, अब मैं कुछ दिनों तक काम नहीं कर पाऊंगा। ऐसी बातें मत करिए, आप ठीक हो जाओ बस, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। कभी कभी औरत रोती कम है और मजबूती ज्यादा दिखाती है ताकि घर टूटने से बच सके। उस रात घर में चूल्हा नहीं जला और भूख हर कोने में बैठी थी। माँ, बहुत भूख लगी है। बस बेटा, सो जाओ, सुबह अच्छा खाना बनाऊंगी। सच माँ? हाँ, बहुत अच्छा। मैं कितना बेकार हूं सीता, अपने बच्चे को खाना भी नहीं दे पा रहा। आप बेकार नहीं हैं, बस वक्त खराब है। गरीबी में पति पत्नी का रिश्ता शिकायतों से नहीं, हिम्मत से चलता है। सुबह हुई, लेकिन घर में उम्मीद अभी भी नहीं आई थी। ये मेरे शादी के गहने। नहीं सीता, ये मत बेचो, ये तुम्हारी आखिरी याद है। यादों से पेट नहीं भरता रमेश जी, और मैं अपने बेटे को भूखा नहीं देख सकती। उस दिन सीता ने सिर्फ गहने नहीं बेचे, उसने अपनी खुशियों की आखिरी निशानी भी छोड़ दी। अब सीता ने ठान लिया कि वो हार नहीं मानेगी। मैं काम ढूंढूंगी, चाहे कुछ भी करना पड़े। मालकिन, काम मिल जाएगा क्या? नहीं चाहिए, जाओ यहां से, अभी कोई काम नहीं है। पहले वाली ही ठीक से काम नहीं करती, नई क्यों रखूं? हर दरवाजा उम्मीद लेकर खुलता और निराशा देकर बंद हो जाता। मालकिन,
काम मिल जाएगा क्या? क्या काम कर सकती हो? झाड़ू, पोछा, बर्तन, खाना भी बना सकती हूँ। ठीक है, लेकिन गलती हुई तो तुरंत निकाल दूंगी। जी, पूरी मेहनत करूंगी। ये क्या किया तुमने? इतनी महंगी प्लेट तोड़ दी? माफ कर दीजिए, गलती से हाथ से छूट गई। मुझे बहाने नहीं चाहिए, अभी के अभी निकल जाओ। मालकिन, एक मौका और दे दीजिए, मेरे घर की हालत बहुत खराब है। निकलो यहां से। गरीब की गलती हमेशा गलती नहीं होती, कभी कभी वो सिर्फ उसकी मजबूरी होती है। सीता धीरे धीरे घर की तरफ चल रही थी। हर कदम के साथ उसका दिल और भारी हो रहा था। क्या करूं मैं? कहां जाऊं? नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ जरूर करूंगी। यही फर्क होता है कमजोर और मजबूत इंसान में। कमजोर हालात से हार जाता है और मजबूत हालात बदल देता है। जब इंसान पूरी कोशिश करता है तो एक ना एक दरवाजा उसके लिए जरूर खुलता है। हाँ, क्या काम है? मालकिन, काम चाहिए। झाड़ू, पोछा, बर्तन, खाना भी बना लेती हूँ। ठीक है, कल से आ जाना, लेकिन ईमानदारी और मेहनत चाहिए। धन्यवाद मालकिन, मैं पूरी मेहनत करूंगी। कभी कभी इंसान नहीं, भगवान किसी और के रूप में मदद भेजते हैं। सीता अब हर काम पूरे मन से करती थी। उसके हाथों में थकान थी, लेकिन दिल में उम्मीद। क्या तुम खाना भी बना सकती हो? जी, बनाती हूं। ठीक है, आज कुछ बनाकर दिखाओ। सीता ने अपनी पूरी लगन से एक साधारण सा लेकिन स्वाद से भरा वेज रोल बनाया। स्वादिष्ट है। धन्यवाद मालकिन, इतना अच्छा खाना बनाती हो तो इसे बेच क्यों नहीं देती? बेचूं? हाँ, तुम एक छोटा सा ठेला लगा सकती हो, लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। लेकिन मालकिन, पैसे? मैं तुम्हारी मदद करूंगी। आप मेरे लिए भगवान जैसी हैं। कभी कभी एक सलाह पूरी जिंदगी बदल देती है। आज देर हो गई। सब ठीक है ना? आज कुछ अच्छा हुआ। क्या हुआ माँ? मुझे काम मिल गया और मालकिन ने कहा कि मैं वेज रोल बेच सकती हूँ ये सच में अच्छा आइडिया है। और वो हमें पैसे भी देंगी शुरू करने के लिए। शायद हमारी जिंदगी बदल सकती है। अगले दिन सीता और रमेश ने मिलकर अपने सपने की शुरुआत की। कि रमेश जी, हमारा ठेला। हाँ, छोटा है, लेकिन सपना बड़ा है। जब इरादे बड़े हों तो छोटी शुरुआत भी बड़ी लगती है। और फिर वो दिन आया जब सीता ने पहली बार अपना ठेला लगाया। पता नहीं कोई खरीदेगा भी या नहीं। डर मत, तुम्हारा खाना बहुत अच्छा है। गर्मा गर्म वेज रोल। ले लो वेज रोल। कभी कभी शुरुआत में दुनिया आपको नजरअंदाज करती है। कितने का है? 20 रुपए का। ठीक है, एक दे दो। अरे, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। सच में? हाँ, एक और देना। और उसी पल सीता का आत्मविश्वास वापस आ गया। भाई, हमें भी देना, मेरे लिए भी एक बनाओ। देखा, लोग पसंद कर रहे हैं। मैंने कहा था ना, तुम कर सकती हो। कभी कभी एक छोटी सी जीत आपको फिर से खड़ा कर देती है। अब हर दिन सीता का ठेला थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा था। जहां पहले लोग बिना देखे निकल जाते थे, अब वहीं रुककर पूछते थे। भाभी, कल वाला जैसा ही बनाना और मिर्ची थोड़ी ज्यादा रखना। सब मिलेगा, प्यार से मिलेगा। उस छोटे से ठेले में अब सिर्फ खाना नहीं, सीता की मेहनत और आत्मसम्मान बिक रहा था। रमेश जी, देखिए, आज 500 रुपए कमाए। माँ, अब हम अच्छा खाना खा सकते हैं ना? हाँ बेटा, आज तुम्हारी पसंद का खाना बनेगा। सीता, तुमने कर दिखाया। नहीं, हमने कर दिखाया। जब परिवार साथ हो तो छोटी जीत भी बड़ी लगती है।
लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कुछ दिनों बाद ग्राहकों की संख्या कम होने लगी। आज कोई क्यों नहीं आ रहा? आज रहने दो, रोज रोज वही रोल, अब बोर हो गया हूं। सिर्फ मेहनत हमेशा काफी नहीं होती, कभी कभी बदलाव भी जरूरी होता है। रमेश जी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा ठेला बंद हो जाएगा। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। माँ, क्या हम फिर से भूखे रहेंगे? नहीं बेटा, इस बार नहीं। एक बार गिरने के बाद इंसान को सबसे ज्यादा डर दोबारा गिरने का होता है। अब रमेश पूरी तरह ठीक हो चुका था और उसने फैसला किया कि अब वो भी साथ खड़ा होगा। सीता, अब हम मिलकर इस ठेले को बड़ा बनाएंगे। लेकिन कैसे? समस्या ये नहीं है कि खाना अच्छा नहीं है, समस्या ये है कि हमारे पास वैरायटी नहीं है। मतलब? हम सिर्फ एक ही तरह का वेज रोल बेच रहे हैं, लोग बोर हो रहे हैं। हम बनाएंगे पनीर रोल, ब्रेड रोल, पालक रोल, हेल्दी रोल। इतने सारे? हाँ, और साथ में एक ऑफर भी देंगे। कैसा ऑफर? बाय 2 गेट 1 फ्री। वाह, इससे तो लोग ज्यादा आएंगे। यही फर्क होता है, सिर्फ काम करने वालों में और दिमाग लगाकर काम करने वालों में। गर्मा गर्म पनीर रोल, पालक रोल, हेल्दी रोल। अरे, अब इतने सारे फ्लेवर और ये ऑफर भी है। भैया 3 पनीर रोल देना, मेरे लिए 2 पालक रोल और एक फ्री वाला भी देना। देखिए रमेश जी, फिर से भीड़ आ गई। अब ये ठेला नहीं, हमारा बिजनेस है। जहां सोच बदलती है वही किस्मत भी बदलती है। सीता, एक और आइडिया है। अब क्या? रोल के साथ चाय भी बेचते हैं। हाँ, लोग बैठकर खाएंगे तो चाय भी जरूर लेंगे। छोटे छोटे बदलाव बड़े नतीजे लाते हैं। अब उस छोटे से ठेले पर सिर्फ रोल ही नहीं, गर्मा गर्म चाय की खुशबू भी लोगों को खींच लाती थी। भैया, एक पनीर रोल और एक कटिंग चाय, मेरे लिए 2 हेल्दी रोल और चाय भी। अभी देती हूं। सबको मिलेगा, थोड़ा इंतजार करिए। अब वो ठेला सिर्फ एक दुकान नहीं, लोगों की पसंद बन चुका था। रमेश जी, आज तो 1,500 रुपए कमाए। सच में? ये तो हमारी उम्मीद से भी ज्यादा है। माँ, अब हम नए कपड़े ले सकते हैं ना? हाँ बेटा, अब सब कुछ धीरे धीरे होगा। जो लोग कभी 20 रुपए के लिए तरसते थे, आज वही 1,000 रुपए गिन रहे थे। समय के साथ उनकी मेहनत रंग लाती गई और एक दिन, रमेश जी, ये हमारी दुकान है। हाँ सीता, अब हम सड़क पर नहीं, अपनी दुकान में काम करेंगे। वाह, हमारी खुद की दुकान! जिसने कभी किराए का कमरा मुश्किल से संभाला था, अब वो खुद दुकान का मालिक बन चुका था। भैया 5 रोल पैक कर दो और 4 चाय। अब उनकी दुकान पर हर दिन भीड़ लगती थी। लोग दूर दूर से सिर्फ उनके रोल खाने आते थे। देखिए रमेश जी, हमारा नाम हो गया। हाँ, और ये तो बस शुरुआत है। कुछ समय बाद वो दिन भी आ गया जिसका सपना उन्होंने कभी नहीं देखा था। रमेश जी, अब हमें कोई घर से निकाल नहीं सकता। क्योंकि अब ये हमारा अपना घर है। ये मेरा कमरा। जो कभी किराए के डर में जीते थे, अब अपने घर में सुकून से जी रहे थे। अब सिर्फ घर ही नहीं, उनके पास अपनी कार भी थी। कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे पास कार भी होगी। ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। एक दिन वो उसी गली से गुजरे जहां कभी उनका किराए का कमरा था। अरे रमेश, तुम? जी मालिक, अब हम ठीक हैं। मुझे माफ कर देना, मैंने बहुत कुछ कहा था। कोई बात नहीं, वो वक्त ही ऐसा था। जब इंसान बड़ा बनता है तो वो सिर्फ पैसे से नहीं, अपने दिल से भी बड़ा बनता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आपके पास हिम्मत है, मेहनत है और एक सही सोच है, तो कोई भी आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। कभी हार मत मानो। जादुई वेज रोल वाला। शाम का समय होता है और सूरज धीरे धीरे ढलने लगता है। योगेश अपने पुराने से रोल के ठेले के पास चुपचाप खड़ा होता है। वो बार बार सड़क की तरफ देखता है कि कोई ग्राहक आए, पर अब तक उसकी बोहनी नहीं हुई होती। गल्ले में 1 रुपया भी नहीं था, जिसे देख योगेश बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और खुद से बातें करने लगता है। हे भगवान, शाम से रात होने वाली है, लेकिन अब तक मेरी बोहनी ही नहीं हुई है।
अगर ऐसा ही रहा तो आज घर का चूल्हा कैसे जलेगा। आज तो अनन्या का जन्मदिन भी है। सुबह जब मैं घर से निकल रहा था तो उसने कहा था कि उसे एक सुंदर ड्रेस चाहिए। हे भगवान, कोई तो रास्ता दिखा जिससे आज मेरी कमाई इतनी हो जाए कि मैं अनन्या के लिए एक सुंदर सी ड्रेस ले सकूं। खाली हाथ घर गया तो उसे क्या मुंह दिखाऊंगा। योगेश अपनी किस्मत को कोसता रहता है। वो मन ही मन सोचता है कि काश आज कोई चमत्कार हो जाए जिससे वह अपनी बेटी के लिए कपड़े घर ले जा सके। तभी अचानक सड़क पर काली रंग की चमचमाती गाड़ी आती है और सीधे योगेश के ठेले के पास आकर रुक जाती है। उसमें से एक अमीर आदमी और उसकी छोटी सी बेटी बाहर निकलते हैं। वो दोनों सीधे योगेश के पास आते हैं और आदमी कहता है, भाई जरा एक प्लेट पनीर रोल लगाना, आज मेरी बेटी का बर्थडे है। पनीर रोल का नाम सुनते ही योगेश के चेहरे पर पसीना आ जाता है और वो बोलता है, अच्छा साहब, लेकिन मेरे पास तो पनीर रोल है ही नहीं। वैसे आज मेरी बेटी का जन्मदिन है और आपकी बेटी का जन्मदिन भी, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरी तरफ से एक बार मेरे रोल जरूर चखें, क्योंकि जिस तरह आपकी बेटी है वैसे ही मेरी भी बेटी है, तो मैं अपनी बेटी की इच्छा अधूरी कैसे छोड़ सकता हूं। नहीं नहीं भाई साहब, आपने इतना बोला उसके लिए धन्यवाद। उस आदमी की बात सुनकर योगेश को लगता है कि आज का यह बड़ा मौका भी हाथ से चला जाएगा। वो बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है। तभी वो छोटी बच्ची मुस्कुराती है और कहती है, पापा कोई बात नहीं, अगर अंकल के पास पनीर वाले रोल नहीं है तो मैं वेज रोल ही खा लूंगी। मुझे तो बस गांव के रोल का स्वाद देखना है। अंकल आप लगा दो एक प्लेट रोल, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अपनी बेटी की बात सुनकर वह आदमी मान जाता है और योगेश से कहता है, तो ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। भैया आप एक प्लेट वेज रोल लगा दो। इतना बोलकर वो आदमी वापस अपनी गाड़ी की तरफ जाता है। वो गाड़ी से कपड़ों का एक बहुत बड़ा और भारी पैकेट निकालता है। वो पैकेट लेकर योगेश के पास आता है और उसे थमाते हुए कहता है, भैया ये कपड़े तुम रख लो, इसमें मेरी बेटी के कुछ नए और कुछ बहुत अच्छे कपड़े हैं। ये तुम्हारी बेटी के काम आ जाएंगे। हम तो आज पुण्य का काम करने ही निकले हैं, तो सबसे पहले तुम्हें ही दे देते हैं। वैसे भी जैसा तुमने अभी बताया कि तुम्हारी भी बेटी का जन्मदिन है, तो इसे एक तोहफा समझ लो। आदमी की बात सुनकर योगेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मन ही मन भगवान का शुक्रिया करता है कि वह अपनी बेटी के लिए कपड़े घर ले जा सकेगा। वो फटाफट रोल की प्लेट तैयार करता है। वो रोल पर मसाला डालता है और बच्ची को देता है। लो बेटा ये रोल खा लो। बच्ची जैसे ही पहला रोल खाती है, उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ जाती है। उसका चेहरा देखकर साफ पता चल रहा था कि उसको रोल बहुत पसंद आए हैं। पापा ये तो बहुत ही लाजवाब है, शहर के बड़े होटलों वाले पनीर रोल से भी ज्यादा टेस्टी। अंकल आपने इसमें क्या डाला है? इसकी चटनी तो बहुत ही चटपटी है। मैं कुछ नहीं बेटा, ये तो मेरी पत्नी के हाथ का बनाया हुआ है। अगर ऐसी बात है भैया तो एक प्लेट और लगा दीजिए। जरा मैं भी तो खाकर देखूं कि क्या सच में आपके रोल इतने स्वादिष्ट हैं जितना मेरी बेटी बता रही है। बच्ची की तारीफ सुनकर योगेश का सीना चौड़ा हो जाता है। वो आदमी के लिए भी रोल की प्लेट देता है और जब वो आदमी रोल खाता है तो वो भी बहुत खुश हो जाता है और उसकी तारीफ करने लगता है। तभी वहां गांव के लोग भी जमा होने लगते हैं। वो देखते हैं कि इतनी बड़ी गाड़ी वाले लोग इस छोटे से ठेले पर रोल खा रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं। अरे भाई, लगता है रोल वाला सच में बहुत अच्छे रोल बनाता है, तभी तो इतनी बड़ी गाड़ी वाला आदमी इसके यहां खड़े होकर रोल खा रहा है। क्यों ना हम लोग भी ट्राई करें। देखते ही देखते योगेश का ठेला ग्राहकों से घिर जाता है। योगेश के हाथ अब बिजली की फुर्ती से चलने लगते हैं। वो एक के बाद एक प्लेटें लगाता जाता है। उसका गल्ला जो शाम तक खाली था अब नोटों से भरने लगता है। कुछ देर तक योगेश को सिर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती और आखिर में वो खुशी खुशी घर जाता है। अनन्या को कपड़े देता है और अपनी पत्नी से कहता है, सीता कल से तुम अलग अलग तरह रोल बनाना, जैसे पनीर रोल, पत्ता गोभी रोल, सोयाबीन रोल, ताकि हमारे ग्राहक और भी बढ़ सकें। और इसी तरह योगेश के जुगाड़ू रोल पूरे गांव में मशहूर हो जाते हैं।